नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर एक बड़ी खबर देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में 2.5 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया होगी। यह प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी, किन विभागों के पदों पर यह प्रक्रिया होगी और किन विभागों में कितने पदों पर यह प्रक्रिया होगी, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश के वित्त विभाग के द्वारा जारी आदेश है। आदेश क्रमांक F11/3/2024, भोपाल दिनांक 18 नवंबर 2024 का यह आदेश है। प्रति अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव, मध्य प्रदेश शासन और शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल। विषय: सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के विभिन्न संवर्गों की भर्ती किए जाने विषयक। यानी जो प्रथम श्रेणी के कर्मचारी अधिकारी हैं, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, इन सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। आगे संकल्प पत्र 2024 में रोजगार के अवसर बिंदु में उल्लेख है कि अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरी प्रदान करेंगे और प्रत्येक वर्ष सरकारी परीक्षा कैलेंडर भी जारी करेंगे। हालांकि यह परीक्षा कैलेंडर जारी तो होता है, लेकिन उसके अनुसार कोई कार्य नहीं होता है। वर्ग 2 की परीक्षा आप सभी देख सकते हैं, अगस्त में प्रस्तावित थी, लेकिन अभी तक वह परीक्षा नहीं हुई है। अब आगे देखते हैं हालांकि कैलेंडर में क्या सुधार देखने को मिलते हैं, या जैसा कैलेंडर जारी होता है उस प्रकार से परीक्षाएं होती हैं या नहीं होती हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक दिनांक 16/11/2022 एवं पत्र 22/11/2022 को दिनांक 31 अक्टूबर 2024 से प्रभाव से शून्य किया जाता है। इन परिपत्रों के आधार पर ऐसे रिक्त पदों पर जिन पर विभागों द्वारा 30 अक्टूबर 2024 तक नियमानुसार कार्रवाई की गई है, वह निरस्त मानी जाएगी। पहली, सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्रवाई हेतु पत्र कर्मचारी चयन मंडल, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य संस्था को प्रेषित किए गए हों। दूसरा, नियुक्त की जा चुकी परंतु कार्यभार किए जाना शेष है। तीसरा, परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किया जाना शेष है। तो ये जो इसके पत्र जो 2 पत्र हैं, इनके अनुसार जो प्रक्रिया है उनके लिए निरस्त किया गया है। आगे राज्य शासन में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F11/3/2021 नियम 4 दिनांक 13 अगस्त 2021 में मुख्य रूप से संवर्ग में स्वीकृत पदों के आधार पर 5% पदों को ही सीधी भर्ती से पदपूर्ति करने हेतु प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया है। को इस परिपत्र की प्रभावशीलता अवधि अर्थात वर्ष 2028-29 तक के लिए स्थगित किया जाता है। यानी जो ये आदेश था इसको वर्ष 2028-29 तक के लिए यहाँ भी स्थगित किया गया है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति निम्नांकित गणना के अनुसार की जाएगी। यानी इन्होंने नवीन गणना की है कि इसके अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। सर्वप्रथम प्रत्येक संवर्ग में 1/4/2024 की स्थिति में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना की जाएगी, चाहे वह कोई भी विभाग हो। उनमें 1/4/2024 की स्थिति में रिक्त पदों की गणना होगी। फिर ऐसे पद जिनके संबंध में इस परिपत्र की कंडिका 2 के अनुरूप कार्यवाही कर्मचारी चयन मंडल, MPPSC या अन्य संस्थाओं में प्रचलन है, रिक्त पदों की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी यदि जो पद हैं उनकी प्रक्रिया अभी प्रचलन में है, या वेटिंग लिस्ट कहें, या हम सेकंड काउंसलिंग होना हो या नियुक्ति पत्र जारी होना हो, तो उनको नए पदों में नहीं गिना जाएगा। आगे ऐसे 13% पद जो पिछड़ा वर्ग के लिए अंतिम परीक्षा परिणाम के उपरांत रोके गए हैं, उन्हें भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी उन्हें रिक्त पदों में गणना में नहीं लिया जाएगा। उपरोक्त कंडिका 4.1.1 और 4.1.3 में गणना के अनुसार ऐसे संवर्ग जिनमें पदों की संख्या 1 से 50 तक है, पद की पूर्ति 2 चरणों में की जाए। अर्थात 50% पद वित्तीय वर्ष 2024 में और शेष 2025 और 26 में भरे जाएं। यानी जिन विभागों में 1 से 50 तक पद खाली है, तो 50% पद इसी वर्ष भरे जाएंगे और बाकी के 50% रहेंगे जो अगले सत्र में भरे जाएंगे। उपरोक्त कंडिका में गणना के अनुसार ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 51 से 200 तक है, उनमें पद पूर्ति 3 चरणों में निम्न सिद्धांत के आधार पर की जाएगी। सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या की गणना का सूत्र परसेंट में है। सीधी भर्ती के रिक्त पद, सीधी भर्ती के कुल पद और गुणा 100, यहाँ से हमारा परसेंटेज निकल आएगा। यदि
33% से कम है तो एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति कर दी जाए। यदि 33% से अधिक है पर 66% है तो निम्नानुसार कार्यवाही पूर्ण करें। प्रथम सत्र में 8%, फिर 46% और फिर 46%। यदि 66% से अधिक पद रिक्त हैं तो पहले वर्ष में 8%, दूसरे में 31%, तीसरे में 31% और चौथे में 30% के पदों को भरा जाएगा। इसमें बताया गया है कि ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 200 से अधिक है वहां पद पूर्ति के संबंध में भी अलग सिद्धांत दिया हुआ है। यदि पद 25% से कम है तो एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति कर देना है। यदि पद 25% से अधिक है तो 8%, 40% और 40% के रेशियो में पदों की पूर्ति करना है। यदि पद 50% से अधिक रिक्त है और 75 से कम है तो वहां पर एक वर्ष में 8, फिर 31, फिर 31 और फिर 30% के पदों को हमें भरना है। आगे यदि 75% से अधिक पद रिक्त हैं तो प्रथम वर्ष में 8, द्वितीय में 23 और तृतीय में 23 और चतुर्थ में भी 23 और पांचवें वर्ष में भी यहाँ पर 23-23 करके भरे जाएंगे। इस प्रकार से पदों को भरना है, यानी जहां पर परसेंटेज के हिसाब से कितने 50 पद खाली हैं या 50 से 200 के बीच में हैं, 200 से ज़्यादा पद खाली हैं और फिर उनका रेशियो निकालना है। आगे राज्य शासन द्वारा डाइंग संवर्ग घोषित किए जा चुके संवर्गों में किसी भी प्रकार से कोई भर्ती नहीं की जाएगी। अनुबंधित वाहन हेतु वाहन चालकों के पद पर सीधी भर्ती आवश्यक नहीं है, यानी जो ग्रेड 4 के कर्मचारी थे, जो ड्राइवर वगैरह रहते थे, उनकी भर्ती नहीं होगी। जिन विभागों के पास स्वयं के वाहन है वे भी वाहन चालक के कार्य हेतु सेवाएं आउटसोर्स के माध्यम से प्राप्त करने पर विचार करें। विशिष्ट विभाग जहां वाहन चालकों में रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अति आवश्यक है वे वित्त विभाग को तथ्यों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। यानी जहां पर अति आवश्यक है वाहन चालकों की, केवल वहीं पर सीधी भर्ती की जाएगी, नहीं तो आउटसोर्स कर्मियों को वहां पर रखा जाएगा। राज्य शासन के विभिन्न कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पदों के विरुद्ध कार्य करने के लिए व्यक्तियों की पूर्ति हेतु वित्त विभाग के संदर्भित पत्र क्रमांक 3, जिसमें मुख्य रूप से आउटसोर्स पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों की सेवाएं प्राप्त करने संबंधी नीति निर्देश है के अनुसार कार्यवाही की जाए। और विशिष्ट विभाग जहां चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अति आवश्यक है वे विभाग को तथ्यों सहित प्रस्ताव प्रेषित करते हुए स्वीकृति प्राप्त करें। रिक्त पदों की पूर्ति के समय कैडर मैनेजमेंट प्रभावित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे। यहाँ पर ये निर्देश दिए गए हैं। और एक बात यहाँ से निकल के आ रही है कि चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती नहीं होगी, इन्हें केवल आउटसोर्स के द्वारा ही भरा जाएगा। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।